नहीं तो थर्ड है। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करने और उनके बेहतर कामकाज के उपाय सुझाने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री है राज्य का मुखिया, सेकंड है राज्य सरकार का मुखिया और थर्ड है राज्य के साथ साथ सरकार का भी मुखिया और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं तो सरकार का मुखिया है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत कार्यकारी प्राधिकारी है, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। निम्नलिखित राज्यों में भारत में डैश डैश की जन्म दर सबसे कम है। फर्स्ट है केरल, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर फर्स्ट केरल है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केरल की जन्म दर सबसे कम है जो 14.7 है। बिहार में जन्म दर सबसे अधिक है। इसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। यहाँ टाइपिंग तो मिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था? फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है श्री राजगोपालाचारी, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे और गांधी जी आश्रम की निवासियों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता? फर्स्ट है गंगा, सेकंड सिंधु, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ है सरस्वती। तो इसका आंसर थर्ड है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक भजनों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह थे? फर्स्ट है मारुत, सेकंड भगवान शिव, थर्ड अग्नि के या फोर्थ है इंद्र। तो इसका आंसर सेकंड है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि आहारों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी? फर्स्ट 1939, सेकंड 1937, थर्ड है 1938 या फोर्थ है 1936। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? फर्स्ट है मुगल साम्राज्य, सेकंड है मराठा साम्राज्य, थर्ड है गुप्त साम्राज्य, फोर्थ है मौर्य साम्राज्य। तो इसका आंसर थर्ड है गुप्त साम्राज्य के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 320 और 550 सी गुप्त साम्राज्य के समय को विज्ञान, गणित, भूगोल, विज्ञान, धर्म और दर्शन में भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का क्या नाम? फर्स्ट है वीर सिरोजा, सेकंड है चांद वरदाई, थर्ड मिर्जा उमेद, फोर्थ है नूर फतेह है। तो इसका आंसर सेकंड है। पृथ्वीराज रासो 42वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक ब्रज भाषा महाकाव्य है। इनका श्रेय चांद वरदाई को दिया जाता है, जो पाठ के अनुसार राजा के एक दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल या फोर्थ राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? फर्स्ट है 13 अप्रैल 1967 को, सेकंड 15 जून 1947, थर्ड है 13 अप्रैल 1949 को, फोर्थ है 17 मई 2011। तो इसका आंसर थर्ड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग से जुड़ा है? फर्स्ट है राजीव कुमार, सेकंड है कौशिक बसु, थर्ड है अमर्त्य सेन, फोर्थ है पी चिदम्बरम। तो इसका आंसर फर्स्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष और राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। ब्रिटिश संसद का संसद बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? फर्स्ट है बदरुद्दीन तैयब जी, सेकंड है WC बनर्जी, थर्ड है DN छुट्टी, फोर्थ है दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर फोर्थ है, दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, वे 1892 और 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सांसद थे और ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राज्य का राज्यपाल पद धारण करता? फर्स्ट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सेकंड जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है, थर्ड जब तक उसे राज्य विधान परिषद का विश्वास प्राप्त है, या फोर्थ है जब तक उसे राज्य विधानमंडल विश्वास मत प्राप्त है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, किसी राज्य इसका आंसर जब राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। 5 साल की यह अवधि राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रांतों की विधानसभा थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड होना चाहिए, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? फर्स्ट है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, सेकंड है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, थर्ड है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, या फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो
मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक पृथक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? फर्स्ट है समान अधिकार, सेकंड है सर्वमताधिकार, थर्ड है सीमित मताधिकार, फोर्थ है वर्गीय मताधिकार। तो वर्गीय मताधिकार है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? फर्स्ट है सहमति और समायोजना, सेकंड है एकता और अखंडता, फोर्थ है थर्ड है बहुमत, फोर्थ है सर्वसम्मत। तो सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू और थर्ड है आचार्य JB कृपलानी, फोर्थ है सच्चिदानंद सिन्हा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट संयुक्त हर सेकेंडरी, ये तो पूछा गया था ना। फर्स्ट है VR अम्बेडकर, सेकंड है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्ररूपण समिति के सदस्य नहीं थे? फर्स्ट है गोपालाचारी अयंगर, सेकंड है अलादी कृष्णा स्वामी, थर्ड है VR अम्बेडकर, फोर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है मोहम्मद सदाउल्लाह, थर्ड है KM मुंशी, फोर्थ है गोपाल स्वामी अयंगर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है VR अम्बेडकर, फोर्थ है BN राव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? फर्स्ट है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो विद्वान, योद्धा और व्यापारी श्रमिक थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पाकालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? फर्स्ट है सोना एवं चांदी, सेकंड है तांबा एवं कांसा, थर्ड है टीन एवं सीसा, फोर्थ है लोहा। तो इसका आंसर लोहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड है सिंधु सभ्यता, थर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता था। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और सेकंड है लोग लोहे से परिचित थे, थर्ड है नगरों से नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, थर्ड है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट 1922, सेकंड 1901 में, थर्ड 1921, फोर्थ 1935। तो 1921 में। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? फर्स्ट वनावली, सेकंड कुड़ाल, थर्ड राखी गढ़ी और फोर्थ है दैमावाद। तो दैमावाद से। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह चेनाब की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह दयानंद साहनी एवं राखाल दास बनर्जी थे।